आज मैं आपको ऐसी 6 चीज़ें बताने वाली हूँ जो हर एक रिश्ते में, हर एक रिलेशनशिप में होना ही चाहिए, जिससे एक रिश्ता खूबसूरत बनता है, निखरता है, प्यारा होता है। वो चीज़ें हर एक रिश्ते के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। कौन सी हैं वो चीज़ें, करेंगे इस बारे में। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं हमेशा जैसे कि बोलती हूँ, रिस्पेक्ट एक वो चीज़ है जो अगर रिश्ते में नहीं है तो रिश्ता नहीं है, जिसके बिना कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता, जो हर एक रिश्ते का आधार होती है। अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करना सीखें। मैनी टाइम ऐसा लगता है लोगों को कि यार मेरा पार्टनर मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं क्यों करूं। तो ये वो चीज़ नहीं है जो आपको अधिकार से मिलती है। ये चीज़ वो है जो आपको कमानी पड़ती है। इज्जत आपको रिश्ते में कमानी पड़ती है। ये आपको रिश्ते के नाम पर नहीं मिलेगी, अधिकार से नहीं मिलेगी। अगर आपका पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता तो आप कीजिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका पार्टनर भी आपकी इज्जत करने लगा है। और उसके बाद भी अगर इज्जत नहीं करता तो आप उससे आर्ग्यू कर सकती हैं, खुलकर बोल सकती हैं, बोल सकते हैं कि यार मेरे साथ मिसबिहेव मत करो, इस तरीके का बिहेवियर मत करो। रिस्पेक्ट में तब आप बोल सकते हैं, बट पहले रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए अपने पार्टनर की, फिर वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा और ये चीज़ें आपके रिश्ते के आधार को मजबूत करेंगी, आधार बनकर रहेंगी। दूसरी चीज़ जो आपको करनी ही चाहिए, जो दोनों तरफ से होनी चाहिए, कि अपने पार्टनर को कभी जज ना करें, दूसरों से कंपेयर ना करें। एक चीज़ आप जान लें कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। आप खुद भी परफेक्ट नहीं हैं, आपके अंदर बहुत कमियां हैं, बाय लुक भी, बाय नेचर भी, बाय बिहेवियर भी। सो जब आप खुद ही परफेक्ट नहीं हैं, आप किसी और से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो परफेक्ट हो, उसमें कोई कमी ना हो। क्या ये ठीक है आपका उम्मीद करना? नहीं है। सो आपका जो ये बिहेवियर है ना, कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, इसको सुधारो, उसको सुधारो, उसकी वाइफ को देखो, उसकी गर्लफ्रेंड को देखो, तो उसके बॉयफ्रेंड को देखो, वो कितना कमाल का है, वो ऐसे करता है, तुम ऐसे नहीं करते। ये छोटी छोटी चीज़ों को साइड करना सीखो। इन्हीं वजह से रिश्ते खराब होते हैं, बिगड़ते हैं और एंड में ख़त्म हो जाते हैं। आपने इस चीज़ को समझ लिया ना कि आपके अंदर भी कमियां हैं और उसके अंदर भी कमियां हैं, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। जिस दिन आपने ये चीज़ समझ ली, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया जैसा वो है उस तरीके से, फिर आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और ये एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। थर्ड चीज़, आप भगवान नहीं हैं जिससे कोई गलती नहीं हो सकती। सबसे बड़ी रियलिटी आप जान लीजिए आज। कभी भी जब भी झगड़ा होता है, आर्ग्यू होते हैं, आप तुरंत अपने पार्टनर के अंदर कमी ढूंढते हैं। तेरे वजह से ये हो गया, तूने ये कर दिया, तूने ये किया, इस वजह से मैंने गलती कर दी, वरना गलती मेरी नहीं है। आप इस तरीके का बिहेवियर दिखाते हैं जब कोई चीज़ें बिगड़ती हैं दोनों के रिश्ते में। हर रिश्ते में चीज़ें बिगड़ती हैं, ऊंची नीची होती हैं, खराब होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन जब आपकी गलती है ना, तो खुलकर उस गलती को एक्सेप्ट कीजिए। जब आप अपनी गलती मानते हैं तो इसके बहुत बेनिफिट होते हैं। पहला, आपका पार्टनर उस गलती को फिर हमेशा के लिए भूल जाता है, क्योंकि आपने उस गलती को एक्सेप्ट कर लिया है। प्रॉब्लम कहाँ है? आप गलती नहीं मान रहे, आपका पार्टनर गुस्से में है। चीज़ें निकल जाएंगी, लेकिन वो पूरी ज़िंदगी आपको टोंट कसेगा, आपने ये किया था ना, ये किया था ना। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने गलती नहीं मानी है। एक बार गलती मान लीजिए, वो मैटर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, फ्यूचर में वो चीज़ें नहीं उठ कर आएंगी। दूसरा, जब आप अपनी गलती मानते हैं ना, तो अपने पार्टनर की नज़रों में उठ जाते हैं, क्योंकि गलती मानना बहुत बड़ी बात होती है। जब आप अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं ना, तो अपने पार्टनर को ये समझाते हो कि हाँ, मेरे अंदर हिम्मत है अपनी गलती मानने की। और इसके बाद ये धीरे धीरे आप देखेंगे आपका पार्टनर भी ऐसा ही होता जा रहा है। जब उसकी गलती होगी ना, तो वो भी खुल के अपनी गलती को मानेगा, दूसरों पे नहीं टालेगा, आपको ब्लेम नहीं करेगा। इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कि हाँ, अगर मैंने किया है ये काम तो गलती मेरी है, मैंने बिगाड़ा है तो ये मेरी गलती है। ये होती है जिम्मेदारी लेना। तो अपनी गलती मानना सीखिए, जिम्मेदारी लेना सीखिए। ये चीज़ें रिश्ते को बहुत खूबसूरत कर देती हैं। फोर्थ, पेशेंस रखना सीखिए। पेशेंस तो हम लोगों में है ही नहीं। सामने वाले ने कुछ कर दिया ना, तो हमें तुरंत मौका चाहिए उसको बताने का, उस पर गुस्सा करने का, चिल्लाने का। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें पेशेंस से ही ठीक हो जाती हैं रिश्ते में। कभी भी ऐसा हो कि आपका झगड़ा हो रखा है आपके पार्टनर से, और आप आग बबूला हो कि यार आज नहीं छोड़ूंगा इसको,
आज तो मैं बताकर ही रहूंगा। उस टाइम पर ना बस वो आज को कल कर दीजिए कि गुस्सा तो बहुत आ रहा है, आज नहीं बोलूंगा, मैं कल बताऊंगा। इस कल में क्या होगा, आपको 24 आवर्स मिल जाएंगे। इस 24 घंटे में आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। अगर हो सकता है उसकी गलती ना हो, ये सिर्फ आपका गुस्सा हो, तो वो गुस्सा शांत हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपका मूड किसी और ही वजह से खराब है, इसलिए आपको अपने पार्टनर पे गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो गुस्सा ना निकालते हुए आप 24 घंटे वेट करेंगे ना, तो आपको खुद में समझ में आ जाएगा कि यार ज़रूरत ही नहीं है चिल्लाने की, आपका गुस्सा कम हो जाएगा। तो ये पेशेंस दिखाना ज़रूरी होता है। जो आप फील कर रहे हो तुरंत बता देना, सब्र ना करना, एक्सप्रेस कर देना कभी कभी चीज़ों को ज़्यादा बिगाड़ देता है एक रिश्ते में। क्योंकि गुस्से में आप बहुत कुछ ऐसा बोल देते हो जो जिसके लिए आप पूरी ज़िंदगी रिग्रेट करते हो। सामने वाला उसको अपने दिल पे ले जाता है और फिर फ्यूचर में अपने जो रिश्ते हैं ना वो ख़राब होने लगते हैं। तो पेशेंस रखना सीखिए। कभी भी किसी भी रिश्ते में आप है ना, किसी से कोई उम्मीद मत कीजिए। हम लोगों की आधी प्रॉब्लम तो यही है कि हम दूसरों से उम्मीद करते हैं, हमारे दुख इसी की वजह से है। जब आप ध्यान से देखेंगे ना अपने रिश्तों में, अपनी लाइफ में, अपने दुखों को, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि आपको कोई दुखी नहीं कर रहा। आपको दुखी आपकी उम्मीदें करती हैं जो आप दूसरों से लगा के बैठते हैं। क्योंकि आप उम्मीद लगाते हैं, दूसरे उस उम्मीद को पूरे नहीं करते, फिर आप दुखी हो जाते हैं। उन उम्मीदों को आप ना लगाएं। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि बिना उम्मीद के हम कैसे रहेंगे, कैसे रिश्ता बनाएंगे किसी से। तो एक चीज़ याद रखिए कि आपकी ना खुद से बहुत उम्मीदें होंगी। मैं जिम ज्वाइन करूँगा, अपना फिगर बहुत कमाल का बना लूँगी, मैं ना लाखों कमाने वाली जॉब करूँगा, इसके बाद मैं एक नया घर खरीदूँगा। आपने अपने बारे में बहुत कुछ सोचा होगा, खुद से बहुत उम्मीद की होगी। आई एम श्योर हम सब करते हैं। उसमें से कितनी उम्मीदों पर आप खरे उतरे हो, अपनी खुद की कितनी उम्मीदें, कितने ड्रीम आपने पूरे कर लिए हैं, ये बताइए। हम लोग अपनी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाते और दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी उम्मीदों को पूरा करें। क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या ये पॉसिबल है? एक्चुअल में नहीं है। इस चीज़ को आप समझिए कि हम खुद की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते, दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं वो हमारी उम्मीदों पे खरे उतरे। ये नहीं हो पाएगा। और जिस दिन आपने ये चीज़ समझ ली, आपके आधे से ज़्यादा दुख अपने आप ही कम हो जाएंगे, रिश्ते अपने आप ही सुधर जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपके पार्टनर में आई एम श्योर बहुत कमियां होंगी, बट बहुत सारी खूबियां भी होंगी। हम क्या करते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, परेशान हैं, इस वजह से अपने पार्टनर की कमियों पर ध्यान देते हैं, उसकी खूबियां इग्नोर कर देते हैं। और जब कमियों पे ध्यान देते हैं तो कमियां ही दिखती हैं। इसकी वजह से हम और ज़्यादा परेशान होते हैं और ज़्यादा चिढ़ते हैं, हमारे झगड़े बढ़ जाते हैं। आप एक काम करें आज के बाद से कि आप ना कमियां छोड़ें, कॉपी पेन उठाएं और लिखें, बाकायदा लिखें कि आपके पार्टनर में कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं, कौन कौन सी खूबियाँ हैं। जब आप खूबियाँ लिखेंगे ना, आप करके देखिएगा, आज आप खूबियाँ लिखते जाएंगे, आपको अंदर से ना खुशी महसूस होगी, आप ब्लेस्ड फील करेंगे, आप अच्छा महसूस करेंगे। वो आपकी कितनी केयर करता है, या कभी आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहता है, आप पर रोक टोक नहीं करता, या आपको सपोर्ट करता है। कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी जो आपका पार्टनर आपके लिए करता है। आई एम श्योर तभी तो ये रिश्ता है, कुछ तो है। उन चीज़ों को आप लिखिए और उन चीज़ों के बारे में आप बार बार सोचिए। आप देखेंगे अचानक से आपका गुस्सा खत्म हो गया है, आपको प्यार आने लगा है, आपको याद आने लगी है। आपका अभी मन हो जाएगा कि अपने पार्टनर को जाके आप एक बार हग कर ले टाइटली और उसको आई लव यू बोले। ऐसा तुरंत होगा। और ये चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस में लेकर आ गए कि उसकी हमेशा अच्छाइयों पर ध्यान देना है, तो रिश्ता आपका वैसे ही बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो ये वो 6 चीज़ें हैं जो हर एक रिश्ते में होनी चाहिए। अगर हो गई तो आपका रिश्ता फिर कभी भी खराब नहीं होगा, बहुत खूबसूरत हो जाएगा, आपकी लाइफ खूबसूरत हो जाएगी। इन 6 चीज़ों के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है एक रिश्ते में होनी ही होनी चाहिए, वो एक चीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलूंगी ऐसी यूजफुल वीडियो अपने तक के लिए। बाय बाय, टेक केयर।